सुदूर क्षेत्रों में बसने वाले लोग भी अब लिख रहे हैं आत्मनिर्भरता की कहानी। कड़कनाथ मुर्गी पालन से युवा ही नहीं, नारियों को भी मिल रही है कामयाबी। परंपरागत खेती के साथ ही अब प्रदेश और देश के युवा और नारियां भी विभिन्न व्यवसाय अपनाकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं। मत्स्य पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन के क्षेत्र में नई तकनीक के आने से केंद्र और राज्य सरकार की दूरदर्शी सोच और कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में युवा शक्ति और नारी शक्ति ने तलाश ली हैं सफलता की राहें। आत्मनिर्भरता की ऐसी सड़कें जो उनका हाथ थामे समृद्धि की ओर लिए जा रही हैं। आत्मविश्वास और कुछ नया करने की चाहत लिए ऐसी युवा शक्ति और नारी शक्ति ने अपने हौसलों को उड़ान देते हुए कड़कनाथ मुर्गी पालन अपनाया है। हमारा जिला जो दंतेवाड़ा है ये आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहाँ पे किसी प्रकार का उद्योग धंधे नहीं हैं और यहाँ और भी कुछ ऐसी गतिविधियाँ हैं जिससे किसान और युवा जो है उसमें आकर्षित हो जाते हैं, जो समाज के लिए जो है वो हानिकारक होता है। ऐसे दशा में हमने ये सोचा कि क्यों ना ऐसे कोई रोज़गार मूलक जो है कार्य यहाँ पे प्रारंभ किया जाए, जिससे जो है वो अच्छा आमदनी प्राप्त करें और वो आत्मनिर्भर हो सके। और इसी कड़ी में हम लोगों ने कड़कनाथ मुर्गी का पालन जो है आज से 5 साल पहले जो है यहाँ पे लॉन्च किया था और किसानों को सरकारी सुविधा के तहत एक 15 बाई 30 फीट का शेड बना करके दिया गया और उसमें 2 चक्र में जो है कड़कनाथ के चूजे 300 जो है दिया गया और उसी के साथ उनको दाने भी दिया गया, उनको फ्री में वैक्सीनेशन करा करके दिया गया और उनकी पूरा केयर टेकिंग भी शासन के द्वारा किया गया। तो इसका इतना बेहतर परिणाम आया है कि जो लाभार्थी कृषक हैं या महिला समूह हैं वो 3 से 3.5 लाख रुपए का वार्षिक जो है उन्होंने आय अर्जित किया है। अब वो जो पैसा उनसे प्राप्त हुआ तो उस पैसे से वो लोग पुनः जो है कड़कनाथ पालन के साथ साथ दूसरे मुर्गियों का पालन, बकरी पालन ऐसे जैसे कार्य वो लोग किए हैं या उसको अपने खेती में निवेश किए हैं या यातायात के साधन जैसे बाइक, ट्रैक्टर खरीदे हैं, जिससे वो जो है बहुत हद तक जो है आत्मनिर्भर हुए हैं और उनका रोजगार में जो है वृद्धि हुआ है। सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके अब वे निरंतर आगे बढ़ते हुए कड़कनाथ मुर्गी पालन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं और हो रहे हैं आत्मनिर्भर। कृषि विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का एक इकाई है और वर्तमान में हम यहाँ पर 164 जो है पोल्ट्री प्रक्षेत्र का संचालन कर रहे हैं। इस पोल्ट्री प्रक्षेत्र के अंतर्गत हम किसानों को 10% के अनुदान में 15 बाई 30 फीट का पक्का शेड बना करके देते हैं और उसको पूरा 12 माह जो है हम दाना उनको प्रदान करते हैं और इसी के साथ साथ हम उनको प्रशिक्षण देते हैं और राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के जो मुर्गी पालन के जो सेंटर हैं वहाँ पे उनका भ्रमण हम कराते हैं। इन सब के पीछे हमारा उद्देश्य रहता है कि जो हमारा मुर्गी पालक जो कृषक है वह उसका स्किल जो है बढ़े और वो दक्षतापूर्वक मुर्गी पालन का कार्य कर सके। बाहर और भीतर से पूरी तरह काले रंग के कड़कनाथ मुर्गे का रक्त भी काला ही होता है। दुनिया में पाए जाने वाले ऐसे सभी पक्षी जो खाने योग्य हैं, ऐसे सब पक्षियों में भी कड़कनाथ जैसे पोषक तत्व नहीं होते। यही वजह है बाजार में कड़कनाथ की कीमत 800 से लेकर 1000 रुपए तक भी होती है। खास तौर से बस्तर क्षेत्र के प्राकृतिक वातावरण में पाए जाने वाले इस देशी मुर्गे की मांग देश ही नहीं विदेशी बाजार में भी बहुत ज़्यादा है। यही वजह है सरकार भी कड़कनाथ मुर्गा पालन को बढ़ावा देने के लिए नई नई योजनाएं लेकर आ रही है। कड़कनाथ को काली मासी जो है मुर्गी के नाम से जाना जाता है और उसकी मूलतः जो उत्पत्ति है झाबुआ के अलीराजपुर और काठियावाड़ जो क्षेत्र है वहाँ का है। और कड़कनाथ की जो है वो 3 प्रजातियाँ होती हैं। एक जेड ब्लैक प्रजाति होती है
और एक गोल्डन होती है और एक पेंसिल्ड प्रजाति होती है। यदि कोई किसान इसको पालना चाहता है तो वो अपने आप से चूजा खरीद करके भी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से वो पालन कर सकता है। कड़कनाथ जो है वो नर का जो वज़न होता है लगभग 2 किलो का होता है और मादा का जो वज़न होता है वो 1.25 किलो के आसपास का होता है। इसका जो अंडे का जो भार होता है वह करीबन जो है 30 ग्राम के आसपास होता है। तो यदि कोई किसान भाई इसको करना चाहता है तो वो बड़े अच्छे ढंग से कर सकता है, क्योंकि किसानों के पास में हमने देखा है कि देसी मुर्गी का वो लोग पालन करते हैं। कड़कनाथ भी विशुद्ध रूप से देसी मुर्गी है और सबसे अच्छी बात है कि कड़कनाथ में ज़्यादा बीमारियां नहीं आती हैं। तो जो दूसरी मुर्गियां का जैसे बॉयलर मुर्गी है या दूसरे और वैरायटी की मुर्गियों का जो पालन करते हैं तो उसकी देखभाल में जो व्यय होता है और मुर्गियों में बीमारी आने के बाद जो मृत्युता होती है वो अपेक्षाकृत कड़कनाथ में बहुत ही कम मात्रा में जो है वो नुकसान होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाएं स्वयं तो प्रयास करती ही हैं, साथ ही साथ स्व सहायता समूह बनाकर, संगठित होकर, तकनीकी रूप से प्रशिक्षित होकर कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रही हैं और सफल भी हो रही हैं। जब नारी होती है सफल तो छू लेती है क्षितिज के द्वार भी। मेहनत का मिलता है अच्छा परिणाम तो समृद्ध होता है पूरा परिवार भी। कड़कनाथ पालन की जब बात करते हैं तो सबसे पहले मुर्गी घर का निर्माण होता है। मुर्गी घर को किसान जो है अपने आवश्यकता अनुसार जो है वो बना सकता है। मुर्गी घर सामान्यतः जो ज़मीन का जो सतह होता है उससे कम से कम 1 फीट ऊपर रखना चाहिए, ताकि बरसात में जब नमी आती है तो नमी का प्रभाव चूज़ों पर न पड़े। मुर्गी घर का जो तापमान होता है 35 से 37 डिग्री के आसपास होना चाहिए। यदि इससे कम का तापमान हो, मुर्गी का स्वभाव होता है कि वो गर्म स्वभाव का होता है, तो उसको गर्मी की आवश्यकता होती है कि मुर्गी घर में जैसे नमी आता है तो मुर्गियों के मरने के चांस होता है। यदि कोई किसान वो जो है कड़कनाथ का एक ऐसा स्वभाव है कि वो अपने अंडों पर जो है ज़्यादा नहीं बैठती है। यदि प्राकृतिक रूप से वो जो है प्रजनन करती है और अंडे निकालती है तो उन अंडों में जो चूजे निकालने की जो प्रतिशतता होती है वो 10 से 15% की होगा, अर्थात उसको 60 से 70% का नुकसान हो जाता है। इसलिए कड़कनाथ के अंडे को हम प्राकृतिक रूप से ब्रीडिंग करवाने के बाद उसके अंडे को कृत्रिम रूप से हेजिंग कराते हैं। जब कृत्रिम रूप से हम हेजिंग कराते हैं तो उसमें हमको अधिकतम जो है 90% चूजों की प्राप्ति होती है, अर्थात जो अंडे का नुकसान होने वाला रहता है उसको हम जो है उसमें बचा लेते हैं। तो कृत्रिम हेचिंग का हम लोगों ने छोटे छोटे जो है किसानों को जो है हेचर मशीन दिया है जिसकी क्षमता जो है 1000 अंडे की है, तो उस पद्धति से जाकर के वो हेचिंग करा सकता है। इस विशेष प्रजाति के कड़कनाथ मुर्गा पर कई तरह के अनुसंधान चल ही रहे हैं ताकि इनकी संख्या बढ़ाई जा सके। सरकार, पशुपालन विभाग और कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बेरोजगारों को मिल सके रोजगार, चल सके उनका परिवार और वे हो सके आत्मनिर्भर। ये जो चूजे हैं प्रारंभिक अवस्था में इनको जो है सीधा फॉर्म पे हम शिफ्ट नहीं कर सकते, तो उनको जो है स्ट्रांग बनाने के लिए हम जो है ब्रूडर का निर्माण करते हैं। ये ब्रूडर जो है करीबन 4 फीट का एक साइकिल जो है राउंड सर्किल का एक जो है ब्रूडर बनता है और वो जो है एल्युमिनियम के जो पत्थर जो होते हैं उनसे बनता है, जिसकी ऊंचाई जो है 1 फीट होती है। ये गोल आकार के होते हैं। उस गोले आकार में हम एक जो ब्रूडर है उसमें करीबन 100 से 150 चूजे उसमें हम छोड़ देते हैं। इस ब्रूडर में हम इसके तापमान का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। आरंभिक अवस्था में तापमान थोड़ा सा अधिक रखते हैं और जैसे जैसे चूजे की आयु में वृद्धि होती है उसकी हम टेम्परेचर को थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। 5 डिग्री सेंटीग्रेड हम उसमें से कम कर लेते हैं और नेचुरल कंडीशन में लाते हैं। ब्रूडर में हम अधिकतम 1 महीने तक हम चूजे को रख सकते हैं। इसके पश्चात जो है जैसे 28 दिन से 30 दिन का होता है तो ब्रूडर से चूजे को हम जो है किसानों के प्रक्षेत्र में हम शिफ्ट कर देते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो कीटनाशक जहरीले होते हैं।
डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।
नारी हो, पुरुष हो, युवा हो, सभी को अब कड़कनाथ मुर्गा पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग ये व्यवसाय अपनाकर आत्मनिर्भर हो सके। कड़कनाथ मुर्गे की विशेषता ये भी है कि इसमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है, लेकिन वसा की मात्रा कम होती है और बेहद स्वादिष्ट होने की वजह से इसकी मांग काफ़ी ज़्यादा है। मांग अधिक होने की वजह से कीमत भी ज़्यादा है, इसलिए लाभ भी अधिक होता है। कड़कनाथ पालन से खुल रही समृद्धि की नई डगर, बढ़ती मांग से आर्थिक लाभ प्राप्त कर युवा और नारी शक्ति भी अब हो रहे आत्मनिर्भर। कड़कनाथ पालन के बारे में या कोई मुर्गी पालक के बारे में जब बात करते हैं तो वो एक धारणा बना लेते हैं कि ये खरीदा हुआ दाना से ही पाले जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है। जनजातीय क्षेत्र में बहुत सारे ऐसा जो कृषि अपशिष्ट या कृषि उत्पाद होते हैं जिससे आहार आसानी से बनाया जाता है, और ख़ास तौर पे जनजातीय क्षेत्र की जब बात करते हैं तो मक्का का खेती बहुत सामान्य सी बात है। इसी के साथ में वो लोग जो है क्या बोलते हैं, कोदो कुटकी का भी खेती करते हैं, चावल का भी करते हैं। तो इसमें जो अपशिष्ट निकलता है या सीधा सीधा उसको हम फूड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इसमें मछली का चूरा भी लगता है। तो इस प्रकार से घर में यदि कोई चाहे तो उनके पास जो अनाज है, और अनाज में ऐसे अनाज है जो उसका यदि सीधा उपयोग नहीं कर रहा है तो उसको वो जो है कड़कनाथ के आहार के रूप में या मुर्गी पालन के आहार के रूप में कर सकता है। जनरली आपने देखा होगा कि 20-25 मुर्गी जो पालते हैं वो लोग कभी कोई आहार प्रबंधन नहीं करते हैं। यह गलत नहीं है, यह कम खर्चे में मुर्गी पालन का एक तकनीक ही है। उसके बाद जब हम आते हैं कि जब हम बड़े पैमाने पे मुर्गियों को पालन करते हैं, 300, 400, 500 को एक जगह जब हम पालन करते हैं तो हमको आहार की आवश्यकता पड़ती है। यह आहार भी किसान अपने घरों में बना सकता है। गेहूं के डलिया से बना सकता है, मक्का के डलिया से बना सकता है, कोदो कुटकी से बना सकता है, चावल के ब्रांच से बना सकता है, सोयाबीन के ब्रांच से बना सकता है नहीं, मछली के चूरा से बना सकता है, और बहुत हद तक कुछ व्यवस्था कर सकता है। वैसे तो हमारे प्रदेश में ग्रामीण और आदिवासी लोग पारंपरिक पद्धति से कुक्कुट पालन करते ही रहे हैं, जिसमें पालन पोषण का, दाने और पानी का, प्रकाश का, टीकाकरण का विशेष ध्यान रखना होता है। ऐसे लोगों को जब कड़कनाथ मुर्गा पालन का प्रशिक्षण दिया जाता है तो वे उत्साह और उमंग के साथ प्रशिक्षण लेने के बाद इस क्षेत्र में आगे आते हैं और अपनी मेहनत से सफल होकर आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख जाते हैं। जनरली मुर्गियों में एक बीमारी आती है, रानीखेत या दूसरे किस्म की बीमारी आती है, तो पूरी की पूरी मुर्गियां जो हैं मर जाती हैं या तो उनको फेंकना पड़ता है। तो कड़कनाथ में ये एक अच्छी चीज़ है कि बीमारियां कम आती हैं, परंतु चूज़ों को सही पैमाने में उसका ग्रोथ आए और वो उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े और छोटे मोटे बीमारियों से वो जो है उसको रोकथाम कर सके, तो इसके लिए टीकाकरण की भी आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे पहले हम जो है गम्बोरो करके जो बीमारी होती है उसके हम टीका लगाते हैं, जो चूजा बिल्कुल पहले और दूसरे तीसरे दिन की अवस्था में होती है। तो ये आई ड्रॉप होता है जो आँखों पे लगाया जाता है। इसी प्रकार से 7 दिन के आयु के पहुँचते पहुँचते इसको लासोटा F1 का जो है आई ड्रॉप लगाया जाता है, जो ये भी आँखों में ही लगाए जाते हैं। तो इसका टीका ज़रूरी होता है ताकि वो जो है चूजे जो है स्वस्थ हों। एक और का जो टीका होता है जो 14 दिन के आयु में लगाते हैं, ये है गम्बोरो इंटरमीडिएट करके यह टीका होती है, ये भी आई ड्रॉप होती है। कड़कनाथ जो है बहुत लड़ाकू किस्म का पक्षी है, तो जब ये बड़े होते हैं करीबन 3 महीने 4 महीने के जब होते हैं तो ये एक दूसरे से लड़ना शुरू करते हैं। इनके चोंच बहुत नुकीले होते हैं, तो करीबन हमने देखा है कि 2 से 3% ये लड़ाई के कारण मर जाते हैं। तो इनकी डिबीकिंग भी किया जाता है। डिबीकिंग का मतलब होता है चोंच के नुकीला भाग को काट देना, तो उसको भोतरा कर देते हैं। जब भोतरा कर देते हैं तो जब वो लड़ते हैं एक दूसरे पर तो उसमें फिर वो मॉर्टलिटी नहीं आती, तो यह कार्य भी करते हैं। तो इन पे डिवर्मिंग का काम भी हम करते हैं और ये करीबन जो है वो 1 महीने के आसपास हम डिवर्मिंग करते हैं, जिसमें पाइपराजिन का इंजेक्शन उसके मांस के भाग में लगाते हैं। तो ये मैंने कुछ प्रमुख चीज़ों के बारे में आपको बताया। और रानीखेत का जो बीमारी है
वो मुर्गियों में बहुत कॉमन होती है। इसलिए रानीखेत का टीका 18वें सप्ताह में उनको इंजेक्शन के माध्यम से जो है लगाया जाता है, ताकि उस बीमारी से वो उसमें लड़ने की क्षमता आ जाए। परिवार, सरकार और विशेषज्ञों का मिलता है साथ तो छोटी छोटी उपलब्धियां भी बन जाती हैं बहुत खास। सुखी और समृद्ध होते हैं परिवार तो बढ़ जाता है प्रदेश और देश का मान। तोर माही मामा खान हवाय बाबा साब चाबे बुधारुल जिया हवा बाबा साब चाबे बुधारुल जिया बुधारुल जिया डारे बाबा मोर साब चाबे बुधारुल जिया डारे साब चाबे बुधारुल जिया डारे बाबा मोर साब चाबे बुधारुल जिया डारे साब चाबे बुधारुल जिया डारे बाबा मोर साब चाबे बुधारुल जिया डारे साब चाबे बुधारुल जिया डारे बाबा मोर साब चाबे बुधारुल जिया डारे हे तोरा माहे के मारे मुर्दल जी आए बाबा मुर्दल जी आए ये सामनंग मारे मुर्दा सफराला जी आए हो सफराला जी आए ये गा खोदे के धरती साहे बाहर निकाले हो बाहर निकालेगा बुधारुल जिया डारे बाबा मोर साब चाबे बुधारुल जिया डारे ना साब चाबे बुधारुल जिया डारे बाबा मोर ये साब चाबे बुधारुल जिया डारे बाबा मोर साब चाबे बुधारुल जिया डारे ना साब चाबे बुधारुल जिया डारे बाबा मोर हे तोरा माहे मामा कार हवता है Yeah.